SKGS क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है और आशा है आप लोग अच्छे ही होइएगा। बात करते हैं जो गुरु बच गए हैं एससी के मॉडर्न हिस्ट्री के 2 गुरु बचे हुए थे, 9वां गुरु और 10वां गुरु बचे हुए थे। ये दोनों गुरु कभी क्लियर करते हैं आप लोग के सामने में। 9वां गुरु आपको गुरु तेग बहादुर थे जो 1664 से लेकर के 1675 ईस्वी तक रहे थे ये। और यही तेग बहादुर जो इस्लाम धर्म नहीं कबूलने कारण से इसी तेग बहादुर को जो है औरंगजेब हत्या करवा दिए थे गुरुदासपुर के नज़दीक ये। फिर बात करते हैं 10वें गुरु की बात करते हैं। 10वें गुरु जो अपना पटना में इनका जन्म हुए थे। और 10वां गुरु की बात करें, 10वां गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। इनका जन्म 1666 में हुआ था। और इस गुरु जो है ये गुरु के पद पर ये 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक ये रहे थे। और बारी बारी से हम चर्चा कर देते हैं। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर के 1675 तक ये रहे थे। यही गुरु जो थे इस्लाम धर्म नहीं कबूलने के कारण, चाहे नहीं स्वीकारने के कारण औरंगजेब (1675) ईस्वी में इसकी हत्या कर दिए थे। कहाँ? गुरुदासपुर के नज़दीक। ये गुरुदासपुर के निकट। बात करते हैं 10वां गुरु का। 10वां गुरु आपको हो जाए गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, यानी बिहार का लिख सकते हैं यहाँ पर ये। और यही गुरु गोविंद सिंह जो जितने भी गुरु थे सभी को बोल दिए, सभी सिख धर्म के बोल दिए थे क्या कि सभी व्यक्ति अपने अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ लीजिए। और जोड़ने के लिए कहे थे। यही मतलब जो है 5 ककार दिए थे गुरु के लिए, 5 ककार दिए थे ये गुरु के लिए। 5 ककार दिए थे जिसमें पहला होता है केस, कंघा, कृपान, करा, कच्छा। ये 5 ककार आपको गुरु गोविंद सिंह दिए थे सिख धर्म के लिए। और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे। पहला पुत्र के नाम था फतेह सिंह, दूसरा पुत्र के नाम थे जरावर सिंह। इनके 2 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह की बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह को जो है साथ दिए थे, उत्तराधिकारी युद्ध में साथ दिए थे। कौन? ये आपको गुरु गोविंद सिंह साथ दिए थे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह को साथ कौन गुरु दिए थे, तो आपको यही 10वें गुरु दिए थे जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म भी बता दिए आपको 1664 में हुआ था, पटना यानी बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये गुरु आपको मतलब गुरु के लिए 5 ककार दिए थे, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा दिए थे ये। बात करते हैं आपको यही गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह, जरावर सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के जो है ये क्या किए, ये आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिए थे। जिस आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? आपको गुरु अर्जुन देव के थे। इन्हीं का आदि ग्रंथ का जो है वर्तमान रूप कौन दिए आपको? आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप देने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये वर्तमान रूप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप कौन सा गुरु दिए थे, तो आपको गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु के पद पर 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक ये गुरु के पद पर तैनात हो गए थे ये। लेकिन इनका जन्म 1666 में हुआ था। चलिए बात करते हैं अब कुछ फिर 10वें गुरु फिर वही थे। यही गुरु गोविंद सिंह
आपको फारसी भाषा में जफरानामा के जो अनुवाद किए थे, ये रचना किए थे आपका ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए हमको क्या कि निम्नलिखित में से कौन से गुरु फारसी भाषा में जफरानामा की रचना किए थे, तो आपको 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह आपका हो जाएंगे। यही गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पादशाह कौन से गुरु कहा जाते थे? ये 10वें गुरु को, गुरु गोविंद सिंह को, ये गुरु गोविंद सिंह, यही 10वें गुरु थे ये। यही गुरु गोविंद सिंह ही खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ये खालसा पंथ की स्थापना, ये खालसा पंथ की स्थापना कौन किए? गुरु गोविंद सिंह के थे। कब? 1699 ईस्वी में किए थे, बैसाख के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन किए थे ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने किए थे? 10वें गुरु किए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह किए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए बताइए खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गोविंद सिंह कब किए थे? 1699 ईस्वी में किए थे। और मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बताइए किस गुरु को सच्चा पादशाह कहा जाता था, आपको मारना होगा गुरु गोविंद सिंह। इसका क्वेश्चन आंसर टिक करना होगा ये। फिर इसी का पुत्र, 2 पुत्र, एक फतेह सिंह, एक जोरावर सिंह थे। इसी का जो है मुगल साम्राज्य के फौजदार जिसका नाम बाजिर थे, वही दोनों पुत्र के, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में किस मुगल फौजदार ने चिनवा दिए थे, तो आपको बाजिर खां मारना होगा। बाजिर अली खां है। बात करें फिर यही खालसा पंथ हो ही गया है। फिर आपका पाहुली प्रणाली पूछ दिया जाए, तो अगर पाहुली प्रणाली का शुरुआत कौन सा गुरु की था? आपको यही गुरु गोविंद सिंह ही पाहुली प्रणाली की शुरुआत किए थे। खालसा पंथ की स्थापना भी यही गुरु गोविंद सिंह किए थे, 1699 ईस्वी में किए थे। फिर अगर बात किया जाए कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या नादेर नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान कर दिए थे। इसकी हत्या गुलखा नामक पठान कर दिए थे। हत्या गुलखा नामक पठान कर दिए ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए गुरु गोविंद सिंह की हत्या कौन किए थे, तो गुलखा नामक पठान, नादेर में इसकी हत्या 1708 ईस्वी में इसकी हत्या हो गया था। लिख देते हैं यहाँ पर ये 1708 ईस्वी में गुलखा नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या नादेर में कर दिया। देख लीजिए लिखा हुआ है कि मतलब 1708 ईस्वी में गुलखा नामक पठान जो है ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में कहाँ? नादेर में इसकी हत्या कर दिए थे ये। अगर आपसे क्वेश्चन मत कर दिए, चलिए कितना देखो गया? 10 मिनट। चलिए यहाँ तो हो गया। चलिए भाई लोग, था कैमरा कुछ था परेशानी कर दिया, इसीलिए बोलना पड़ गया हमको, ठीक ना। ऑपरेटर को बोलना पड़ गया, कैमरा था कुछ परेशानी कर दिया था, इसीलिए बोलना पड़ गया हमको। चलिए आपका 10 गुरु आपका क्लियर हो चुका है। और 10 ही गुरु थे सिख धर्म में, कुल मिलाकर 10 गुरु ही थे। और वो 10 गुरु की चर्चा आप लोग को बारी बारी से सभी 10 गुरु का चर्चा कर दिया गया है ये। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल का सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें। उसके बाद आप इसको ज़्यादा इसको शेयर करें। आप लोग काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आप जब वीडियो देखिएगा तब ये। चलिए धन्यवाद सभी भाई लोग को।